जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं माँ कामाख्या की प्रणाम मंत्र से। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनांग देहि में नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। अर्थात माँ कामाख्या जो कि हरप्रिय है, शिव की प्रिय है, तो माँ कामाख्या हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो ये जो अभी मंत्र मैंने बोला है इसकी भी साधना आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए इस वीडियो में आज बात करते हैं माँ कामाख्या की बीज मंत्र के विषय में और उसकी साधना की विषय में। तो कहा यह जाता है कि बीज मंत्रों की साधना बिना गुरु दीक्षा के करना नहीं चाहिए, यानी बिना गुरु दीक्षा की कोई भी बीज मंत्र करने के लिए बहुत से नियम होते हैं, जैसे कि आसन, मंडल बनाना और फिर मुद्रा होता है, न्यास आदि होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है जो कि गुरु मुख से ही मिलता है। ये जो चीज़ें हैं बीज मंत्रों के लिए जो नियम होते हैं ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गुरुमुखी होता है, गुरुमुखी साधना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बीज मंत्रों की साधना बिना गुरु दीक्षा के करना नहीं चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि माँ कामाख्या का जो बीज मंत्र है वो है क्लिंग। बहुत से लोग क्लिंग भी कहते हैं, बहुत से लोग क्लिंग भी कहते हैं। तो माँ कामाख्या की बीज मंत्र की साधना के विषय में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि माँ कामाख्या आखिर कौन है। आप सभी जानते हैं कि हमारे वीडियोस में आप देखते हैं, मैं बताती रहती हूँ कि माँ कामाख्या कौन है, क्या है। लेकिन चलिए आज कुछ चीज़ें आपको कालिका पुराण में से बताती हूँ, तब थोड़ा सा ऑथेंटिक भी होगा और आपको भी पता चलेगा कि मैं कहाँ से बोलती हूँ कि माँ कामाख्या कौन है। तो कालिका पुराण में एक अध्याय है देवी तंत्र बोल के, उसमें ये उल्लेख किया गया है कि माँ कामाख्या महामाया ही है, यानी माँ कामाख्या आदि पराशक्ति है। माँ कामाख्या विभिन्न पीठ में विभिन्न रूप से क्रिया करती रहती है और माँ महामाया ही सभी के कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही कामाख्या नाम से जानी जाती है। तो माँ कामाख्या हम सभी जानते हैं कि योनि स्वरूपा है। माँ कामाख्या ही सृष्टि की मूल है। माँ कामाख्या ही विभिन्न रूप धारण करती है, चाहे काली हो, तारा हो, मातंगी हो, माँ दुर्गा हो या फिर सरस्वती देवी या लक्ष्मी हो। तो माँ कामाख्या ही सृष्टि की आदि मूल है, माँ महामाया है। लेकिन हमारे यहाँ अर्थात कामरूप कामाख्या जो है, कामाख्या शक्तिपीठ में माँ कामाख्या का जो गर्भगृह हम देखते हैं, वहाँ पे माता कामाख्या की पूजा तीसरी महाविद्या स्वरूप में होता है, जो कि माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी या फिर बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जानी जाती है। और माँ कामाख्या के साथ साथ यानी माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के साथ साथ माँ मातंगी देवी यानी तांत्रिक सरस्वती और माँ कमलात्मिका अर्थात माँ लक्ष्मी देवी को एक साथ पूजा किया जाता है। तो इस हिसाब से माँ कामाख्या का जो बीज मंत्र होता है वो सिर्फ क्लीम या फिर क्लिंग नहीं होता है। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको किसी भी पुस्तक में, किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गुरुमुखी होता है। और माँ कामाख्या का जो हम बोलते हैं क्लींग या फिर क्लिम, ये जब हम सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ माँ कामाख्या का बीज ही नहीं है बल्कि कृष्ण बीज भी कहा जाता है। साथ में कामदेव का जो बीज होता है वो भी क्लिंग ही है या फिर क्लीम है, जिससे आकर्षण की शक्ति भी बढ़ती है। और क्लीम जो है ये श्री कृष्ण का बीज होने से ये एक प्रकार का सौम्य बीज मंत्र हो जाता है, जिसे हम सभी जाप कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बोल ही रही हूँ कि माँ कामाख्या का बीज मंत्र एकाक्षरी नहीं है, उसमें बहुत से चीज़ें होता है जो वीडियो में कहना नामुमकिन है, क्योंकि ये गुरुमुखी होता है। तो चलिए साधना की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी नवरात्रि भी आ रही है। तो अगर आप चाहो तो इसको आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। और एक बात, नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ कामाख्या की मंत्रों से सिद्ध किया हुआ जो कवच होता है सुरक्षा के लिए, कोई भी नेगेटिविटी से बचने के लिए, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए, यह हर प्रकार की सुरक्षा के लिए जो कवच बनाया जाता है वो हम नवरात्रों में बनाएंगे। अगर आप चाहो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसका समय होता है सुबह 11 बजे से
शाम के 7 बजे के अंदर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, और अगर संभव हो तो कॉल से पहले आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैसेज को देख के हम रिप्लाई करेंगे और आपको कॉल करने का समय बताएंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी साधना के दौरान माँ का या फिर देवी देवता का जो ध्यान होता है वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो यहाँ पे कालिका पुराण में जो लिखा गया है कि माँ कामाख्या की पूजा करने के लिए हमें माँ कामाख्या की तस्वीर होना चाहिए, मूर्ति होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माँ कामाख्या किसी भी फॉर्म में आ सकती है, कोई भी रूप ले सकती है। तो इसके लिए अगर आपके पास कामाख्या की मूर्ति या फिर फ़ोटो नहीं है तो कोई बात नहीं है, देवी माँ देवी दुर्गा की तो मूर्ति या फिर लक्ष्मी की फ़ोटो मूर्ति जो भी है आपके पास, उसी के सामने आप बैठ के साधना पूजा कर सकते हैं, या फिर आप शिवलिंग के सामने बैठ के भी माँ कामाख्या की आराधना पूजा साधना कर सकते हैं। जो मंत्र है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के आपको दे दूँगी, आप चेक कर लेना। तो माँ की पूजा या फिर किसी भी देवी देवताओं की पूजा साधना करने से पहले की जाती है। तो उसी प्रकार से हम नॉर्मली जो है माँ की पूजा कर लेंगे, नॉर्मली यानी पंच उपचार से, धूप दीप नैवेद्य फूल और गंध से माँ की पंचोपचार पूजन कर लेंगे। बहुत से लोग नवरात्रों में पहले दिन ही माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करते हैं। श्रृंगार की सामग्री माँ को आप अर्पण कर सकते हैं माँ कामाख्या को। और अगर आप माँ कामाख्या की पूजा कर रहे हैं तो आपको ध्यान के बारे में जानना ज़रूरी है, जो ध्यान कालिका पुराण में दिया गया है। और बार बार मैं आपको कालिका पुराण से इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि कालिका पुराण जो है ये एक ऑथेंटिक पुस्तक है, पुराण है, जहाँ से हम माँ के विषय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि कालिका पुराण में जो है कालिका पुराण असम में लिखा गया था, तो असम के रहने वाले लोगों ने कुछ भी ऐसे ही लिख दिया। बहुत से लोगों को सुना है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए हम लोग असम से ही है और असम में माँ कामाख्या की ही पूजा होती है। माँ कामाख्या क्षेत्र देवी है और देवी की पूजा कालिका पुराण, बृहन्नंदिकेश्वर तथा देवी पुराण की जो विधि होता है उसी से ही किया जाता है। तो कालिका पुराण जो है ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है देवी के ध्यान के बारे में। क्योंकि जब आप जो पहले वाला आपको मंत्र दिया था प्रणाम मंत्र या फिर बीज मंत्र आप जप करेंगे, उससे पहले आपको ध्यान करना है, यानी साधक को ध्यान करना है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जब एक साधक देवी को ऐसा ध्यान करेंगे कि देवी लाल कमल के फूल में विराजमान है, और ऐसा ध्यान करते करते साधक को हरि को अर्थात नारायण विष्णु जी को स्मरण करना है। उसके बाद एक साधक को देवी को ऐसे ध्यान करना है कि माँ कामाख्या, माँ भगवती, माँ राज राजेश्वरी सिंह के ऊपर विराजमान है। ऐसे ध्यान करते करते एक साधक को ब्रह्मा तथा शिव जी का ध्यान करना है। देवी का हम ऐसे ध्यान करते हैं कि देवी सिंह के ऊपर विराजमान है, उसके बाद श्वेत प्रेत यानी शिव जी के ऊपर विराजमान है, और जो ये सिंह है ये विष्णु जी है। श्वेत प्रेत जो है ये शिव जी है, और जो ये कमल है ये है ब्रह्मा जी, उसके ऊपर देवी विराजमान है। तो ये जो मूर्ति है माँ कामाख्या की, ये कहा गया है कालिका पुराण में कि सबसे ज़्यादा कामदायिनी रूप है माँ का, अर्थात सबसे ज़्यादा ये जागृत रूप है माँ का, जिससे हमें माँ जो है जो भी हम कामना करते हैं, जो भी मनोकामना होती है हमारी, माँ वो पूर्ण करती है। तो इसीलिए अगर आपके पास माँ की कोई मूर्ति है या फिर फ़ोटो है तो अच्छा है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद कालिका पुराण कहता है कि अगर आपके पास फ़ोटो मूर्ति कुछ भी नहीं है, आप मानसिक पूजा भी माँ की कर सकते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम बताया गया है। माँ का ऐसे ध्यान करने से माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और साधक जो है माँ से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। और माँ का ध्यान इस प्रकार करने के बाद आपको गुरु मंत्र अगर मिला है, कोई भी गुरु मंत्र का जप करना है। गुरु मंत्र आपके पास नहीं है
तो या तो आप हनुमान चालीसा एक बार पाठ कीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो नमः शिवाय का जप एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो ध्यान कीजिए, ध्यान के बाद ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का कीजिए। उसके बाद करना है बीज मंत्र का जप, जो कि है क्लीं या फिर क्लीम। और उसके बाद क्या करना है, जब भी आपका जप समापन हो जाएगा, समापन यानी कितनी माला करना है वो साधक के ऊपर निर्भर करता है, साधक के समय के ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो त्रिसंध्या कर सकते हैं इस मंत्र से, त्रिसंध्या यानी सुबह, दोपहर और शाम को। लेकिन अगर त्रिसंध्या करने की जो है आपको प्रॉब्लम होता है, कॉलेज है, ऑफिस है, कुछ भी है, तो आप दिन में सिर्फ एक बार कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान रात में कहा जाता है कि देवी ज़्यादा जागृत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी समय कीजिए जिस समय आप देवी से ज़्यादा मानसिक रूप से कनेक्ट कर पाए, उसी समय का आप चयन कीजिए। माला चाहिए रुद्राक्ष की माला, माँ के मंत्रों को रुद्राक्ष की माला के साथ ही जपा जाता है। आसन चाहिए लाल, और फूल होगा लाल गुड़हल का फूल, नहीं तो गुलाब का फूल, नहीं तो कनेर का फूल, अपराजिता का फूल, जूही के फूल, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। अगर कहीं से आपको लाल रंग का कमल मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है देवी को, तुलसी के पत्र चढ़ाया नहीं जाता है। तो माँ को आप इन सभी सामग्री से पूजा कीजिएगा। लाल कपड़ा पहनिए। शक्ति की साधना में लाल रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए एक साधक को लाल कपड़ा, लाल तिलक, लाल आसन लगा के ही देवी के सामने बैठना होता है। जब भी आप माला जप करेंगे, माला आपके हृदय चक्र के आसपास हो, ये ध्यान रखिएगा। माला कैसे जपा जाता है आप सभी जानते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि माला जो है आप ढक के रखें, ऐसे हाथ से बाहर ना आने दें। हमेशा गोमुखी या फिर किसी भी कपड़े से, जो अंग वस्त्र होता है अपना, जो हम साधना करते हैं जिस समय जो कपड़ा रखते हैं उसे अंग वस्त्र कहा जाता है, उससे आप ढक के साधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए। मंत्र जप करने के बाद देवी का जो और एक ध्यान मंत्र है वो आप कर सकते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगतंग माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। मैं बताना भूल गई हूँ इम्पॉर्टेंट बात, कि साधना को शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि गणेश जी का ध्यान करना ज़रूरी है। सर्वप्रथम पूजनीय है गणेश जी, तो उसके बाद ही आप बाकी का जो प्रोसेस है वो कीजिएगा। उसके बाद अगर आप चाहे तो मंत्रों का हवन भी कर सकते हैं। मंत्रों के हवन करने से जो है कहा जाता है कि मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। तो अगर हवन करते हैं तो तिल से, जौ से, काले तिल से और जौ से आप जो है हवन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ जो भी चीज़ें हैं मैंने बता दिया वीडियो में। और बहुत से लोग पूछेंगे कि पीरियड्स में कर सकते हैं कि नहीं। क्यों करेंगे पीरियड्स में? बिल्कुल नहीं करना है, पीरियड्स में ना करें। पीरियड्स में करना ही है आपको तो मानसिक जप कीजिए। मानसिक जप सबसे श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। पीरियड्स में जप करने के लिए आपको कोई आसन की भी ज़रूरत नहीं है। आप बेड पे बैठ के या फिर चेयर पे बैठ के आप कर सकते हैं मंत्रों का जप, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या है, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इसको कर सकता है। और बात यह है कि ये साधना करने से क्या लाभ होगा, तो शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि कोई भी फल, मनोवांछित फल जो है देवी आपको देने के लिए सामर्थ्य रखती है ना। हम देवी को दे ही क्या सकते हैं, हर चीज़ तो देवी का ही है, भगवती का है। तो जो है आप निष्काम भाव से देवी की साधना कीजिए। इन नवरात्रों में देवी से कनेक्ट कीजिए, भगवती से कनेक्ट कीजिए। तब साधना समाप्त होते होते देवी आपको, आपने जितना भी नहीं सोचा है उससे भी ज़्यादा आपको देंगी। देवी जितना भी आपने नहीं सोचा है उतना देंगी और आपको स्पिरिचुअली आगे भी लेके जाएगी। और अगर आप चाहो तो नवरात्रों के बाद भी, ख़त्म होने के बाद भी आप साधना को कर सकते हैं। वैसे जो साधक होते हैं उनके लिए क्या ही नवरात्रि है, हमारे लिए तो हर दिन नवरात्रि है, हर दिन होली की रात्रि है, हर रात्रि दिवाली की रात्रि होती है ना। तो जो भी नया साधक है वो कर सकते हैं इस साधना को। पुराने साधक तो जानते ही है सब नियम। तो चलिए इस वीडियो से अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां कामाख्या। हर हर महादेव।